आज हम बहुत अफसोस के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि नेशनल सेविंग्स ने फिर से अपने प्रॉफिट रेट्स में कमी कर दी है। ऐसे हालात में जब महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग अपनी सेविंग से अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में ये फैसला इन्वेस्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। इन्वेस्टर्स अपनी मेहनत की कमाई इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अब उनको कम मुनाफा मिलने वाला है। आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन सी स्कीम का मुनाफा कम हुआ है और इसका आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर हो सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी की बचत को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपना गुजारा करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर सीनियर सिटीजन्स और विडोज़। इसका मुनाफा अब भी 15.36% है, लेकिन दुख की बात यह है कि महंगाई के साथ इसके प्रॉफिट रेट में कोई इजाफा नहीं आ रहा है। नेशनल सेविंग्स को ये समझना चाहिए कि लोग इस स्कीम पर डिपेंड करते हैं और इनके खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का रेट अब भी 14.39% है। ये एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है जो पाकिस्तान के हर शख्स के लिए है। यह स्कीम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक महफूज तरीका है अपनी सेविंग्स को लॉक करके मुनाफा हासिल करने का। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। इसका मुनाफा पहले 19% था, लेकिन अब 18% पर आ गया है। 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट ने उन इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान दिया है जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट के लिए ये अकाउंट खोलते हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग इन्फ्लेशन के सामने हर रोज़ अपने एसेट्स को गिरता देख रहे हैं और प्रॉफिट के इस कट ने उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का पहले प्रॉफिट 18.90% था, लेकिन अब ये सिर्फ 16.36% पर आ गया है। 254 बेसिस पॉइंट्स की कमी बहुत से लोगों के लिए एक शौक है। यह टर्म अकाउंट बहुत से लोगों के लिए एक मुस्तकिल इनकम का जरिया था, लेकिन अब उनके घर के खर्चे इस कट की वजह से डायरेक्टली मुतासिर होंगे। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की बात करें तो इसका रेट अब भी 15.36% है। यह स्कीम पेंशनर्स के लिए एक लाइफलाइन होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन प्रॉफिट रेट्स में इजाफा ना करना उन लोगों के लिए एक चैलेंज है जो अपनी गुजरती ज़िंदगी में कुछ सुकून चाहते हैं। महंगाई के बावजूद इन पेंशनर्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में भी थोड़ा फ़र्क देखा गया है। पहले इसका प्रॉफिट 14.64% था, लेकिन अब इसका प्रॉफिट 14.52% हो गया है। ये 12 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन जो लोग अपने महीने के खर्चे के लिए इस स्कीम पर डिपेंड करते हैं उन लोगों के लिए ये फ़र्क बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अब हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, जिसका प्रॉफिट अब भी 19% पर बरकरार है। ऐसे लोग जो अपने पैसे को आसान तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं उनको ये थोड़ा रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन बाकी स्कीम्स का गिरता मुनाफा आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट पर भी इफेक्ट डालेगा। 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट का रेट अब भी 15.36% है। यह अकाउंट उन फैमिलीज़ के लिए है जो अपने किसी अजीज़ की कुर्बानी के बाद अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। स्पेशल सेविंग अकाउंट एंड सर्टिफिकेट का रेट पहले 15.60% था, लेकिन अब 15.20% हो गया है। 40 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट का असर उन लोगों पर होगा जो अपने छोटे प्लान्स के लिए ये सेविंग स्कीम यूज़ करते हैं। आखिर में हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। ये स्कीम पहले 17.90% का मुनाफा दे रही थी, लेकिन अब सिर्फ 17.22% दे रही है। 68 बेसिस पॉइंट्स की कमी ने उन इन्वेस्टर्स को मायूस कर दिया है जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये स्कीम चूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टर्स, ये थे नेशनल सेविंग्स के नए प्रॉफिट रेट्स, जो कि अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि मुल्क के आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स सेफ रहें और उन पर बेहतर रिटर्न्स मिले, लेकिन प्रॉफिट रेट में ये कट बहुत से लोगों की मुश्किलात बढ़ा देगा। अगर आप भी समझते हैं कि इतना बड़ा कट ऑफ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पर मजबूर करेगा, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।